माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर अपने पास नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट। सिल्वर कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कल पढ़े थे बहुत सारे बेटा, हमने डिस्कस किए थे कल के लेक्चर में। सैरेट रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, वो भी सब क्या, जोन्स रिएजेंट, सारे क्या थे वो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस इज सेम, जैसे फॉर एग्जांपल RCH2OH। अब इसकी रिएक्शन करा दें अगर हम Ag2CO3 के साथ, तो Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ C6H6, तो ये इसमें बन जाएगा अपने पास RCHO, एल्डिहाइड, RCHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ArCHO ले लो, इसमें ArCH2OH, वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2CO3। यहाँ पे Ag2CO3 रिएजेंट ले लो, कोरेज रिएजेंट ले लो, कोलिन्स रिएजेंट ले लो, सब इनको एल्डिहाइड तक की कन्वर्ट करा पाएंगे, प्राइमरी एल्कोहल्स को ArCHO में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अगर इसमें नेक्स्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर एग्जांपल ये सेकेंडरी है, अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, सो सेकेंडरी एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2CO3 विल बी ऑक्सीडाइज टू इट्स रेस्पेक्टिव कीटोन, वो उसके रेस्पेक्टिव कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन करवाएंगे इनका, और ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाता। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो ArCH डबल बॉन्ड CH2OH, तो डबल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड। इनमें तीनों में कोई सा भी रिएजेंट डाल दो, सैरेट, कोलिन्स, कोरेज रिएजेंट, Ag2CO3, तो डबल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड, डबल बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये रह जाएगा ArCH डबल बॉन्ड CHCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड और टेट्रा लेड एसिटेट। इन दिस एनी प्रॉब्लम? No, sir. Next is the reaction with oxidation with periodic acid. Periodic acid is HiO4. Yes or no? Oxidation with HiO4 or lead tetraacetate CH3CO whole 4, lead tetraacetate, and this is HiO4 is periodic acid. तो इसके लिए एक कंडीशन है बेटा अपने पास, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो ऑक्सीडेशन इसके साथ होगा, ये बहुत रेयर रिएक्शन है, ये ज़्यादा तुम्हारे काम नहीं आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज रेयर रिएक्शन। यहाँ पे ये होगा अपने पास कि या तो C डबल बॉन्ड O, दो C डबल बॉन्ड O नज़दीक नज़दीक होने चाहिए, बिल्कुल अगल बगल में एडजेसेंट होने चाहिए, और ऐसे भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O, एक C डबल बॉन्ड O हो और एक CHOH हो, इस तरीके से भी ऑक्सीडेशन करा सकता है, या दोनों OH हो। नेक्स्ट इज COH, दो OH, तो दिस इज द, ये रेड से जो हम मार्क कर रहे हैं बेटा, ये रेड वाली ये कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड विद ऑक्सीडेशन विद HiO4। दिस इज द कंडीशन, मीन्स दीज शुड बी प्रेजेंट फॉर ऑक्सीडेशन विद HiO4। ये कंडीशन समझ में आई बेटा? इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हारे को। इसका बहुत आसान तरीका है कि कोई भी ये कंडीशन लग रही है, जैसे सबसे पहले बहुत इजी सा इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया तुमने, इथाइलिन ग्लाइकोल है यहाँ पे CH2, here is CH2OH, CH2OH। तो देखो जितने भी जो OH ग्रुप है, देखो बेटा ये तो जो दो CHOH हैं यहाँ पे, तो दो CHOH है यहाँ पे। इसमें तरीका ये है अपने पास बेटा कि अपने को जो ऑक्सीडेशन कराना है तुम्हारे को, तो जिस तरीके से ऑक्सीडेशन करवाओगे उसको बीचों बीच से काटो,
और जितनी कटिंग पॉसिबल है यहाँ पे, तो एक अगर बीच में कटिंग है जैसे इसमें, तो एक कटिंग पॉसिबल है तो इसके अंदर क्या करोगे उस केस में तुम, एक कटिंग पॉसिबल है तो एक HiO4 का मोल ले यहाँ से इसके बीच में से, और अगर एक भी कटिंग पॉसिबल नहीं, दो हैं तो दो लेंगे, तीन है तो तीन लेंगे, इस तरीके। द कंडीशन इज दैट 2CHOH, ये दोनों CHOH अगल बगल में होंगे, तो इसमें जितने भी देखो यहाँ से जैसे एक क्लीवेज हो रही है बेटा ये, तो एक क्लीवेज हो रही है तो यहाँ पे कितने HiO4 के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, ओनली 1 मोल ऑफ HiO4। और फिर पता है क्या करना है तुम्हारे को, 1 मोल HiO4 लेके और उसकी वैलेंसी को पूरा कर दो, इसको काट दो, इसको काट के अलग अलग लिख दो दोनों को। तो अलग अलग लिखोगे तो देखो ये क्या लिखा गया यहाँ पे अपने पास, CH2 और ये OH, और उसको काट के उसके ऊपर इतने ही OH ग्रुप लगा दो जिसकी उसकी वैलेंसी जितनी कम है। तो देखो प्लस इसके ऊपर लगाया तो यहाँ पे एक वैलेंसी कम थी तो एक OH लगा दिया, और यहाँ पे भी एक वैलेंसी कम थी तो एक OH लगा दिया। अब एक कार्बन पे 2 OH, तो माइनस क्या हो जाएगा, उस केस में माइनस हो जाएगा अपने पास H2O। तो देखो 2 मोल्स ऑफ HCHO बन जाएगा, नहीं बनेगा इसमें, 2 मोल्स ऑफ HCHO विल बी फॉर्म। अब देखो इसी तरीके से मतलब सब में कराना है, जो भी एग्जाम्पल है जितने भी हैं तुम्हारे पास, इसमें क्या करोगे, जितने भी केसेस हैं, जितने HOH है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट केस देखते हैं अपन, इथाइलिन ये ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल लेंगे, CHOH। यहाँ पे अगर एक अपन ने ले लिया बेटा इसमें, देखो अब अपने पास अपन लेते हैं इसमें CH3 CH2 OH CH2 OH। अब देखो बेटा इसमें ये अपने पास 3 OH ग्रुप है, तो देखो 2 OH ग्रुप कम से कम नज़दीक में होने चाहिए। तो देखो अगर अब हम इसकी कटिंग करते हैं तो यहाँ से इसकी जो कटिंग होगी इसमें कितने से होगी, इसमें एक तो दो, एक तो यहाँ से 1 कट 2 कट। अब जितने भी वैलेंसी फ्री होती है तो उसके अंदर यहाँ पे कितने मोल HiO4 के कंज्यूम हो गए ऑक्सीडेशन के लिए, 2 मोल्स ऑफ 4। अब 2 मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे इसमें, तो देखो क्या बनेगा, आपको उनको काट के सबको अलग अलग लिखना है। देखो CH2 एक यहाँ OH आ गया और एक CH2 OH प्लस ये CH, इसके ऊपर देखो बीच वाले पे कितने OH जुड़ जाएंगे, बोलो 3 OH जुड़ेंगे, तीन जुड़ेंगे प्लस इसके अंदर क्या जुड़ जाएंगे, CH2 OH और एक OH। तो अब फाइनली जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें एक कार्बन से 1 H2O माइनस होगा, तो ये HCHO बन जाएगा इससे, ये जो अपने पास इससे भी क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जो है एक कार्बन पे 3 OH हो तो भी माइनस H2O, तो इससे अपने पास फाइनली बनेगा डबल बॉन्ड O फॉर्मिक एसिड HCOH। समझ में आया नहीं आया, HiO4 के साथ कैसे कराओगे ऑक्सीडेशन, तो 2 मोल्स HCHO के बन गए और 1 मोल इसके अंदर HCOH का बन गया। अब देखो नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इस तरीके की कंडीशन आ जाए आपके पास, CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, दिस और इसको बोलते हैं हम ग्लाइओक्सिल। अब इसके HiO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 1 मोल HiO4 का कंज्यूम होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे इसमें क्लीवेज होगी, तो क्लीवेज होगा अपने पास, बॉन्ड को ब्रेक करना है, CH दिस इज डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड क्लीवेज क्या लग गया, एक OH, एक जैसे बनेंगे तो 2 मोल सेम एक जैसे बनेंगे। देखो ये HCOOH है, ये 2 मोल्स ऑफ HCOOH क्या बन जाएगा इसमें, 2 मोल्स फॉर्मिक एसिड। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो यस सर। नेक्स्ट
समझ में आया नहीं आया ये? आ गए सर। सी एच आ थ्री गया सर। जैसे एच आई आ ओ फोर गया के सर। साथ सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच ओ एच, अगर ये कंपाउंड है सी एच थ्री, इसकी अपने को रिएक्शन करानी है किसके साथ? एच आई ओ फोर के साथ। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यस और नो? Yes sir. यहाँ पे क्यों होगी नो रिएक्शन बेटा? क्योंकि इसके अंदर ये दोनों जो सी एच Sir, ओ एच है, तो इससे मैं एक जनरल बात बोल सकता हूँ कि अगर 3 OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे एक कार्बन पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो क्या बनेगा? अरे 2 OH ग्रुप होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो अब देखो फॉर एग्जांपल Yes. साइक्लिक कंपाउंड में आ जाएं अगर हम, तो साइक्लिक में ये देखो C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, देखो दोनों अगल बगल में है तो HiO4 के साथ रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें अगर जब क्लीवेज होगी तो क्लीवेज यहाँ पे बीच में से यहाँ से बॉन्ड कटेगा, तो यहाँ से बॉन्ड कटेगा, देखो अपने पास ये बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये तो डबल बॉन्ड हो था, डबल बॉन्ड हो के साथ एक क्या लग गया यहाँ पे? OH, और ये इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और एक क्या लग गया ये OH, तो इसको बोलेंगे हेक्सेन 16 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? दिस इज हेक्सेन 16 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हेक्सेन 16 डायोइक एसिड, नहीं डायोइक एसिड, हेक्सेन 16 डायोइक एसिड विल बी फॉर्म्ड, यस और नो? यस सर। अब देखो अपने को Yes, sir. फॉर Yes, एग्जांपल sir. ग्लूकोज Yes, का कराना है। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है बेटा अपने पास CHO, 6 कार्बन होते हैं टोटल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो 1 2 3 4 5 6, नीचे आ गया अपने पास CH2OH, और ये यहाँ पे अपने पास OH है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। OH H HOH OHH, देखो इसमें कितने HiO4 के मोल कंज्यूम होंगे? टोटल बोलो, रिप्लाई फास्ट। एक क्लीवेज यहाँ से 1 2 3 4 शाबाश 5 HiO4 विल बी कंज्यूम्ड। सो उसके रेस्पेक्ट में हम बनाएंगे डिफरेंट यहाँ पे कंपाउंड्स कि व्हाट ऑल आर द कंपाउंड्स फॉर्म। ये ऑक्सीडेशन विद HiO4, और बोलो क्लियर है या नहीं है? यस सर। देखो नेक्स्ट, Yes sir. नेक्स्ट यस सर। जैसे अपन ने ये कंपाउंड बना लिया, एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया रिंग, और इस रिंग से ये OH, 2 OH जोड़ दो, 3 जोड़ दो OH, डबल बॉन्ड हो, और ये बन जाएगा CH2OH CHO। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, घबराना नहीं है। इसके अंदर HiO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराना है। यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर कॉपी। मैं भी फिर चेक करने आऊँगा तुम्हारी कॉपी, अगर ये तुम्हारा कंप्लीट मिलता है या नहीं मिलता। समझ में आया नहीं आया ये? Yes sir. Yes अरे sir. कर लोगे क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो इसको करना है बेटा कंप्लीट, इसमें कि किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन होगा। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन विद HiO4 और आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसीटेट के साथ भी सेम इसी वे में इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म लगेगा। इसी तरीके से HiO4 की क्लीवेज करानी है और फिर ऑक्सीडेशन कराना है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आती है हेलोफोम रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। This halofoam reaction, this is
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो ये कुछ कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी काम में ली जाती है। हम इसको हेलोफॉर्म, जो यहाँ पे हेलोजन लेंगे बेटा, हेलोजन एक्स जो होगा वो वहाँ पे हम क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा। अब देखो मेन रिएक्शन क्या है अपने पास। रिएक्शन देखो, ये जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ये एल्डिहाइड में भी आएगी और कीटोन में भी। एक कंपाउंड है तुम्हारे पास इस तरीके से, ये आर की जगह इसमें हम जेड अज्यूम कर लेते हैं। आर को कोई भी जेड ग्रुप ले लिया फॉर एग्जांपल, आर की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने यहाँ पे, जेड। अब जेड बताएंगे आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे आर की जगह जेड ग्रुप ले लिया, और इस तरीके का कंपाउंड है CH3 CH OH जेड। देखो यहाँ पे जेड हो सकता है आपका, हाइड्रोजन भी हो सकता है जेड, कोई और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है जेड, या कोई भी एल्काइल ग्रुप, सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप हो या सब्सटीट्यूटेड एराइल ग्रुप हो। तो इन कंपाउंड्स में एक तो ऐसा कंपाउंड है, उस कंपाउंड की हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एलोफॉर्म रिएक्शन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन टेक ऑल्सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जब हम, तो उसमें बन जाएगा अपने पास CHX3 इन द प्रेजेंस ऑफ X2। X2 तुम क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। तो ये तो बन गया हेलोफॉर्म, CHX3 इज द हेलोफॉर्म, प्लस इसके अंदर बनेगा अपने पास दिस जेड, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो K पॉजिटिव, मीन्स दिस पोटेशियम salt of carboxylic acid will be formed. This is the salt of sodium और पोटेशियम salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा खास बात क्या है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हारे को कहीं भी ऐसा कंपाउंड दिख जाए, देखो इनके अंदर एक खास बात ये दिख रही है हमारे को कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप के बगल में, ये मैंने ग्रीन से जो सर्किल किया है, ग्रीन से जो सर्किल किया है वो दिख रहा है सबको। Yes, sir. देखो ग्रीन से जो सर्किल किया है हमने, ये अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो मिनिमम इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए अपने पास, देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है और 3 ही अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। Yes, sir. Yes, sir. और इस कंपाउंड में एक कंपाउंड तो अल्कोहल है और एक कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है, तो यहाँ भी अपने पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कंडीशन है इसके अंदर कि मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर, मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और देखो ऐसे भी हो सकता है, मान लो अल्फा हाइड्रोजन 2 ही हैं और एक जो भी हेलोजन हम जोड़ना चाहते हैं वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ हो, तो एक ही बात हो गई, यहाँ पे हेलोजन सब्सटीट्यूट हो गया H की जगह पे। नहीं समझे बात मेरी? Yes, sir. ऐसे भी हो सकता है CH के ऊपर 2 हेलोजन जुड़े हुए हों, एक X, तो भी वही बात है। और ऐसे भी हो सकता है कंपाउंड कि C के ऊपर 3 हेलोजन जुड़े हुए हों, ये कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो वो कंपाउंड तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म येलो प्रिसिपिटेट होता है, और जिसमें भी नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब देखो इसका मैकेनिज्म जानने से पहले मैं तुम्हारे को कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड आ गया अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O H, इथेनॉल है ना बेटा ये, और एक है HCHO। अब देखो इन दोनों में से डिस्टिंग्विश करना है, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे तो बताओ कौन सा देगा इसमें टेस्ट? पहले वाला। सर पहले इसमें फर्स्ट पहले वाला वाला देगा सर, दोनों देंगे, पहले इसमें वाला नहीं सर, ये वाला देगा और ये वाला पहले वाला। नहीं देगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर ये कंपाउंड है तुम्हारे पास CH3, नेक्स्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C6
C6H5. This is acetophenone. दिस इज एसिटोफिनोन. और दूसरा कंपाउंड क्या है इसके साथ? एसिटोफिनोन और एंड एक कंपाउंड ये ले लिया. इन दोनों में डिस्टिंग्विश बहुत बार आएगा ये, तुम्हारे को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. में ये पूछा जाएगा हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन. वो एसिटोफिनोन है अपने पास और ये है बेंजोफिनोन. अब बताओ इसके अंदर आइडोफोम टेस्ट कौन सा देगा? फर्स्ट वाला. आइडोफोम टेस्ट. ये एसिटोफिनोन में देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये देगा, और ये वाला आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा. आइडोफोम इसको बोलते हैं अपन CHI3. टेस्ट आइडोफोम. और एक ये भी बात याद रखनी है इसकी आइडोफोम की, दिस इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक. आइडोफोम एंड दिस इज येलो कलर पाउडर. This is yellow color powder and it is used as a antiseptic. समझ गए बेटा कौन देगा कौन नहीं देगा? अब देखो नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेते हैं अपन. एक तो ये है CH3. देखो एक तो अपने पास है CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C कंपाउंड है एंड सेकेंड कंपाउंड है CH3 देखो बेटा कौन सा देगा इसमें? सेकंड वाला. सेकंड. इसमें सेकंड वाला देगा. इसमें देखो ये रहे 3 अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला. अब देखो ये जो केसेस, ये जो मैंने ग्रीन से बनाए थे, यहाँ पे ये वाले दिख रहे हैं सबको कि ये किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे हम. ये मतलब इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये कैसे लेंगे हम? देखो मान लो कि एक कंपाउंड में आयोडीन जोड़ना है तुम्हारे को, तो एक आयोडीन ऑलरेडी ऐड कर दी इसमें. देखो ये एक तरीके का स्पेशल केस है, मैं इसको रेड से ही मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक आयोडीन हमने ऑलरेडी लगा के दे दिया, और ये है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C6H5. ठीक है. अब ये इसके साथ है, दूसरा ग्रुप हो गया इसमें. दूसरा अपने पास कोई भी है, जैसे ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5. देखो बेटा इसमें कौन सा होगा? इसमें पहले वाला तो देगा आइडोफोम टेस्ट और दूसरे वाला नहीं देगा. समझ में आया नहीं आया ये? अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से. यस, एनी डाउट? वी विल टेक द डाउट्स आफ्टर द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म देखो इसका मैकेनिज्म क्या है आइडोफोम रिएक्शन का. मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल हमने एक कंपाउंड ले लिया जनरल R C डबल बॉन्ड O, R ग्रुप एल्काइल ग्रुप ले लिया, और ये हैलोजन है इसके अंदर, ये हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया इसमें. ये सॉरी 3 अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप ऐड कर दिया हमने इसमें. अब जैसे हम बेस ले रहे थे तो बेस NaOH बेस लिया बेटा फॉर एग्जांपल अपन ने, तो NaOH बेस यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन की फॉर्म में इसको बाहर एलिमिनेट करवाएगा, तो माइनस H2O हो जाएगा. H2O माइनस होते ही ये बन जाएगा अपने पास R C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव. अब हम इसकी मतलब कोई भी एक X2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. अब X2 देखो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास X2 ऐसे हो गया X, तो इस X में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी. X में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी तो इस X के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा अपने पास? इस X के अंदर चला गया अपने पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और इस X के ऊपर आ गया पॉजिटिव.
तो पॉजिटिव के ऊपर ये नेगेटिव अटैक कर देगा। पॉजिटिव के ऊपर इस नेगेटिव के अटैक करते ही अपने पास जो नया बन गया ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2X। उसके बाद देखो इसी तरीके से ये दो और एक्टिव हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, तो 2 मोल्स ऑफ NaOH विल बी मोर कंज्यूम्ड, तो 2 मोल्स ऑफ NaOH माइनस 2 मोल्स ऑफ H2O। तो उसके बाद अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा और 2 X सब्सटीट्यूट हो जाएंगे उसके ऊपर, तो R C डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स रिपीट होगी द सेम स्टेप, C X X X, ये ग्रुप बन जाएगा अपने पास। अब देखो CX3, तो ये ग्रुप क्या लगाएगा बेटा अपने पास, ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि तीनों X ग्रुप जो है 3X ग्रुप से माइनस आई इफेक्ट बाय 3X, 3X जो ग्रुप है उनसे माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये लेके और यहाँ पे अलग हो जाएगा ये। तो ये जब लेके अलग होगा तो इसको बाद में लिखेंगे हम कि क्या क्या बनेंगे, उसमें ऐड बाद में करेंगे। अपने पास बन गए इंटरमीडिएट्स ये बन गए बेटा, एक तो R C डबल बॉन्ड O, ये अलग हुआ तो C डबल बॉन्ड O पे आ गया पॉजिटिव प्लस CX3 नेगेटिव। अब देखो CX3 नेगेटिव, तो अब एक NaOH का मोल कंज्यूम होगा एक और। अब देखो एक NaOH का मोल कंज्यूम होगा, तो एक मोल NaOH से अपने पास ये बन जाएगा, एक तो RCOOH प्लस एक बन जाएगा CX3 RCOH और ये बन जाएगा CX3Na। अब देखो Na प्लस आयंस तो अपने पास बेसिक नेचर होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का है, तो ये दोनों आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी इसमें। तो ये बन जाएगा अपने पास फाइनली, एक तो बन जाएगा R, एक तो मेजर प्रोडक्ट जो अपन बनाना चाहते हैं CHX3, तो CHX3 को हम बोलेंगे हेलोफॉर्म, दिस इज नोन एज हेलोफॉर्म, प्लस एक वो जो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था तो वो बन गया अपने पास Na पॉजिटिव O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O R, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म, जो हमने स्टार्टिंग में Z लिया था। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा। देखो ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म। सबसे पहले ये 3 एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे इसमें, तो 3 एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, बोलो 3 एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो इस केस में क्या होगा अपने पास, 3 X ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएंगे यहाँ पे, तो 3 X ग्रुप सब्सटीट्यूट होंगे वहाँ पे, X के अंदर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी, तो X माइनस और X प्लस, तो ये X प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये इससे 2 हाइड्रोजन और सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, तो CX3 बन जाएगा। अब ये CX3 ग्रुप अपना क्या लगाएगा, इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। 3 ग्रुप तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर उसकी हम NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, फिर आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे एसिड बेस और फाइनली हेलोफॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से जिसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो कई रिएक्शंस ये जो ग्रीन से मार्क की थी हमने बेटा कि एक X ऑलरेडी लगा के दे दे कोई, तो एक X ऑलरेडी लगा के दे दिया तो आसान हो गया, एक स्टेप कम हो गई। जैसे यहाँ पे अपने पास ओवरऑल यहाँ पे 3 जो H है ये एक्टिव हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये सब्सटीट्यूट हो रहे हैं, तो एक ऑलरेडी लगा के दे दिया तो फिर उसके बाद खाली 2 सब्सटीट्यूट होंगे, मतलब अपने पास 2 स्टेप होंगी, 2 लगा के दे दिए तो 1 स्टेप होगी, 3 लगा के दे दिया X ग्रुप ऑलरेडी तो एक भी स्टेप नहीं होगी, ये फाइनली ये स्टेप हो जाएगी, वो उसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी और ये इस तरीके से पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोलो क्लियर है या नहीं बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. Tell me if any doubt about the iodoform test. No, sir. No, sir. We are taking CH3COOH.
this is stable by resonance. Carboxylate ion is stable by resonance, hence it will not give negative iodoform test. It will not give, क्योंकि यहाँ पे जो OH है लोन पेयर, ये कार्बोक्सिलेट आयन के साथ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. दो अल्फा हाइड्रोजन, दो ऑलरेडी लगा के दे दें ग्रुप, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. अब एक अपने पास जैसे इस कोई जैसे डाई कीटोन आ जाए इसमें, R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O R, ये डाई कीटोन है. अब ये डाई कीटोन 1,3 पोजीशन के ऊपर है, और इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, इस कंडीशन में यहाँ पे देखो आप अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें ऑलरेडी, यहाँ पे ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन्स. तो अपने तुम्हारे अकॉर्डिंग ये आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए. लेकिन इसमें जो ये दोनों इन डबल बॉन्ड O ग्रुप की वजह से ये एक्टिव होगा. अब यहाँ से जहाँ से भी ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो ये जब बॉन्ड क्लीवेज होगा इसमें दो, देखो एक तो ये यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, जब माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो इसमें देखो 2 ग्रुप लग सकते हैं, फिर इसके ऊपर तो 2 ग्रुप लग सकते हैं. तो इसके अंदर ये 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप की वजह से देगा, ये 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप से, 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप की वजह से ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं इसको. क्या बोलेंगे? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ये टेस्ट देगा. समझ गए? जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लिया फॉर एग्जांपल, साइक्लिक कंपाउंड में जैसे वो देख लो 2 डबल बॉन्ड O उसके साथ आ रहे हैं क्या अगल बगल में, जैसे ये CH2 है और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, तो ये बोलो उसी की तरह ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया ना यहाँ पे. Yes, sir. तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट X2 प्लस NaOH, तो ये X2 प्लस NaOH के साथ ये टेस्ट देगा, और दूसरा कोई भी ग्रुप नहीं देगा. तो ये जनरल रिएक्शंस हैं, दीज आर रिलेटेड टू द आइडोफॉर्म टेस्ट. नाउ बोलो क्लियर है या नहीं बेटा? ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए सब लोग इसको? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अल्कोहल्स के लिए अपन ने क्या क्या रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस तो पढ़ चुके हैं, हम वो रिवाइज कर रहे हैं कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स. देखो फर्स्ट रिएक्शन है वो खाली मैं बस ये बताऊंगा, लुकास टेस्ट पढ़ा था ना, लुकास टेस्ट Yes, sir. लुकास रिएजेंट के साथ, और इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रूस प्रोसेस. कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं ना इस रिएक्शन से हम, Yes, sir. कि टर्सरी अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, और सेकेंडरी अल्कोहल में 5 से 10 मिनट बाद, और प्राइमरी अल्कोहल में आधे घंटे से 1 घंटे के बाद, और अपीयर्स ऑन हीटिंग. सेकेंड, कल अपन ने रिएक्शन डिस्कस की थी कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस. कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस में प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल से अपने पास एल्डिहाइड बन रहा था, यस और नो? सेकेंडरी Yes, अल्कोहल sir. था, सेकेंडरी अल्कोहल से अपने पास कीटोन बन रहा था, RC डबल बॉन्ड O R. टर्सरी अल्कोहल था, तो टर्सरी अल्कोहल के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही थी, और फाइनली एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. सो दीज आर द रिएक्शंस दैट अकर विद कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस. एक और कल हमने डिस्कस की थी, दैट इज थर्ड वन इज रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड ऑक्सीडेशन एसिडिक K2Cr2O7, और इसको बोल सकते हैं अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एसिडिक K2Cr2O7. कल के लेक्चर में डिस्कस हुई थी या नहीं है? Yes, sir. अगर नहीं भी हुई तो देखो, K2Cr2O7 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर होता है, ये पहले भी डिस्कस की हुई है हमने ड्रिंकर पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए. अगर प्राइमरी अल्कोहल अपने पास, तो एसिडिक K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो प्राइमरी अल्कोहल फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो +6 है क्रोमियम, ये रिड्यूस हो जाता है +3 में, तो +3 में वायलेट ब्लू कलर होता है ये.
उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल में पोपोप्स रूल बताया था ना कल, Yes, sir. रूम टेम्परेचर के ऊपर उसमें कीटोन बन जाएगा, और टर्सरी अल्कोहल के अंदर K2Cr2O7 के साथ नो रिएक्शन, तो इन रिएक्शन से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ इज द विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। देखो बेटा, विक्टर मेयर्स टेस्ट के अंदर एक सीक्वेंस याद रखनी है तुम्हारे को। क्या सीक्वेंस याद रखनी है कि यहाँ पे कोई भी अल्कोहल लेंगे हम, ये अल्कोहल है, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम रेड फॉस्फोरस प्लस I2। रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा हमारे पास, उसके बाद उसकी रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ AgNO2। AgNO2 के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसकी हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रस एसिड विल बी HNO2। HNO2 के बाद उसकी हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम ऑक्साइड के साथ। उसके बाद जो भी फाइनल कंपाउंड बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑफ फाइनल कंपाउंड, we will distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols। फॉर एग्जाम्पल इसको अपन डायरेक्टली लेते हैं, ये अपने पास प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, तीनों अल्कोहल्स को कंपैरिजन में साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, दिस इज RCH2OH, ये अपने पास प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंड इज RCH second is RCHROH, this is secondary alcohol, and third is RCRROH, this one is tertiary alcohol। अब इनकी रिएक्शन देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अपने को किसके साथ रिएक्शन करानी है, रेड फॉस्फोरस प्लस रेड P प्लस I2 के साथ। तो रेड P प्लस I2 के साथ फर्स्ट स्टेप में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये अपने पास बनेगा RCH2I, आयोडीन लग जाएगा इनमें सब के साथ। इसकी फर्स्ट स्टेप में सेम रिएक्शन वही रेड P प्लस I2, तो यहाँ पे इट फॉर्म्स R2CHI। नाउ टर्सरी अल्कोहल्स, रेड P प्लस I2, इट फॉर्म्स R3CI। आइडो एल्केन्स विल बी फॉर्म्ड। अब देखो सेकंड स्टेप में अपने पास क्या था, AgNO2। अब इस कंपाउंड की जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AgNO2 के साथ माइनस AgI बाहर हो जाएगा। तो AgI जब बाहर होगा अपने पास तो ये बन जाएगा RCH2 एंड डबल बॉन्ड O, नाइट्रो एल्केन विल बी फॉर्म्ड। सेम इनके केस में हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे विद AgNO2 AgI सब में बाहर हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स R2CHNO2। यहाँ पे भी AgNO2 के साथ माइनस AgI, here also माइनस AgI, तो ये बन जाएगा अपने पास R3CHI, ये सॉरी NO2, R3CHNO2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में HNO2 है ना बेटा अपने पास, HNO2 अब ये देखो स्क्रीन से बाहर हो रहा है, उसके बाद NaOH है, ये याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्स ये सॉरी HNO2 के साथ। तो ये HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो इसको ऐसे लिखना है आपको RCH2। नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाएगा अपना यहाँ पे, तो नाइट्रो ग्रुप जब स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे तो
तो ये देखो HNO2 के साथ इस तरीके से रिएक्शन होगी। HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं OH और ये डबल बॉन्ड हो, तो नाइट्रोजन की NO2 के स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से एक्टिविटी, हाइड्रोजन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो हाइड्रोजन की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा। ये N, ये H2O माइनस H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो माइनस जब H2O बाहर होगा यहाँ से, अब सेकंड केस में देखते हैं। देखो सेकंड केस में यहाँ पे सेम HNO2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, HNO2 को ऐसे लिखेंगे हम इसको HO, उसकी जैसे उससे उल्टा लिखेंगे इसको, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो पार्टिसिपेट कर रहा था रिएक्शन में और यहाँ पे OH पार्टिसिपेट करेगा। तो OH से यहाँ पे क्या बाहर हो जाएगा, ये एक नाइट्रो ग्रुप की वजह से एक हाइड्रोजन की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और यहाँ से ये माइनस H2 हो जाएगा। टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम। ये सॉरी टर्सरी में एक H नहीं आएगा बेटा, H नहीं आएगा ना यहाँ पे। अब इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। अब इसमें देखो, इसमें जब इसके साथ कंपाउंड में ये बनेगा अपने पास R2C N डबल बॉन्ड NO2, R2NC डबल बॉन्ड NO, और ये इसमें अपने पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल में इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड NOH। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रो, दिस इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड। और ये वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर इस कंपाउंड को हम बोलते हैं यहाँ पे सूडो नाइट्रोलिक एसिड। देखो इसमें तो नाइट्रोलिक एसिड उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे उसमें H अवेलेबल है। दिस इज नाइट्रोलिक एसिड। दिस इज नाइट्रोलिक एसिड और ये इसको हम बोलेंगे सूडो नाइट्रोलिक एसिड। तो इसको हम बोलेंगे सूडो नाइट्रोलिक एसिड। This is NO2 and it is known as pseudo क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है इसलिए हम बोलेंगे इसको सूडो नाइट्रोलिक एसिड। अब देखो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम जब NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके अंदर आएगा अपने पास रेड कलर आ जाएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा। इसमें एक एक रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट्स पूछे जाएंगे, क्या बनेंगे, C डबल बॉन्ड N O negative Na positive, sodium salt of pseudo nitrolic acid will be formed, NO2. This is known as sodium salt of nitrolic acid. This is sodium salt of nitrolic acid। और ये सूडो नाइट्रोलिक एसिड की जब हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है, तो एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे नो रिएक्शन। और ये जो सोडियम सोल्ट ऑफ सूडो नाइट्रोलिक एसिड होते हैं ये रेड कलर का होगा, दिस इज रेड इन कलर। और यहाँ पे जो सूडो नाइट्रोलिक एसिड होगा ये ब्लू इन कलर। और ये यहाँ पे जो नाइट्रो एल्केन है, ये नाइट्रो एल्केन है, दिस इज कलरलेस। तो इनके अंदर एल्कोहल्स कैसे डिस्टिंग्विश हुए, RBW, ऐसे याद रखना है, RBW, रेड ब्लू एंड वाइट। ये है विक्टर मेयर्स टेस्ट अपने पास।
देखो इसके अंदर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एल्कोहल अपने पास, एल्कोहल की सबसे पहले रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgNO2 के बाद HNO2 के साथ, फिर NaOH के साथ, जो भी प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी एल्कोहल है और ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये टर्सरी एल्कोहल है। तो इनकी रेड P प्लस I2 के साथ OH ग्रुप हो जाएगा, हट जाएगा और I सब्सटीट्यूट हो जाएगा उसके अंदर, एल्कोहल की NSR रिएक्शन हो जाएगी इसके अंदर, मीन्स एल्कोहल मोलिक्यूल विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर देगा आयोडीन। अब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सब में AgI बाहर हो जाएगा और NO2 लग जाएगा। अब ये जो NO2 ग्रुप है बेटा, इसमें ये NO2 ग्रुप अपना स्ट्रॉन्ग क्या लगाता है, दिस अप्लाइज इट्स स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट। तो इसके स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट की वजह से ये जो हाइड्रोजन है, इनकी एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, एक्टिविटी ऑफ दिस हाइड्रोजन इंक्रीजेस। तो वो एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो HNO2 के साथ वो हाइड्रोजन HNO2 के डबल बॉन्ड O के साथ वाटर की फॉर्म में बाहर डिपार्ट हो जाएंगे। तो वो जो कंपाउंड बनेगा अपने पास RC डबल बॉन्ड NOH NO2, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड। इस नाइट्रोलिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH माइनस बाहर हो जाएगा, ये O नेगेटिव, ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और यहाँ से OH माइनस और H पॉजिटिव मिलके ये दोनों क्या बना लेंगे इसमें H2O। तो माइनस H2O होगा तो वो बन जाएगा अपने पास सोडियम सोल्ट ऑफ ये नाइट्रोलिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड रेड कलर का होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये जो है सूडो नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे देखो NO2 को हम HNO2 के अलग तरीके से लिखा है, डबल बॉन्ड उस साइड में लिख दिया ये OH, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो एक एक्टिव हाइड्रोजन की प्रेजेंस में माइनस H2 हो गया और ये बन गया R2C डबल बॉन्ड NO और ये NO2, इसको बोलेंगे हम सूडो नाइट्रोलिक एसिड, ये ब्लू कलर का होगा। और उसमें फर्दर HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे HNO2 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होगी, बिकॉज एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं सबको ये बात? यस सर। विक्टर मेयर्स टेस्ट समझ में आया नहीं आया? विक्टर मेयर्स टेस्ट आ गया सर। अरे समझ गए क्या सब लोग? यस सर। ये है विक्टर मेयर्स टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज, ये डिफरेंट टेस्ट हैं एल्कोहल्स के लिए। अब एक एल्कोहल और फिनोल का टेस्ट करना होगा आपको। एक तो एल्कोहल और वो फिनोल का है, वो उसके बाद में फिनोल्स में भी आएगा वो, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज़ में लेंगे, वन इज एल्कोहल प्लस फिनोल। तो फिनोल जो है, फिनोल अपने पास होगा, फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो फिनोल की हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। न्यूट्रल FeCl3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा, और ये इट फॉर्म्स C6H5O होल 6 Fe। इसमें आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है आपको, 3 माइनस। तो देखो फिनोक्साइड आयन के ऊपर -1 है तो X -6 -3, तो X कम्स टू बी +3। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अपने पास, ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल FeCl3 के साथ आता है, तो इसका मतलब वो फिनोल है। और अल्कोहल ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, नो कॉम्प्लेक्स। तो उसके बिहाफ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल्स के सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है कि अल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद सेरिक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ इट गिव्स वाइन रेड कलर, वाइन रेड। दिस अपीयरेंस ऑफ वाइन रेड कलर indicates alcohols are confirmed.
इस तरीके से अपन इसको डिस्कस करेंगे। और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसके अंदर ये होता है सी अमोनियम नाइट्रेट, तो CnO3 होल 6। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए 18। और एमोनियम NH4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये भी पूछा जा सकता है। दिस इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, NH4 होल ट्वाइस CnO3 होल 6, इसको बोलेंगे हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये इसमें से? ये थोड़ा सा डार्क हो Yes, गया। sir. NH4, Yes, sir. ये तो हो गया अमोनियम, NH4 होल ट्वाइस CnO3 होल 6, ये है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे सेरिक जो आयंस है उनका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। देखो सीरियम कहाँ पर होता है, सीरियम को देखो आप F ब्लॉक के अंदर आता है सीरियम, लैंथनम के बाद। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन सारे लूज कर दिए इसने, तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे सीरियम, इट इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये खुद का क्या करा सकता है बेटा, रिडक्शन। तो दूसरों का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल्स के साथ ऐसे वाइन रेड कलर बन जाएगा। और अल्कोहल्स गिव्स नो लिटमस टेस्ट, अल्कोहल्स बहुत वीक एसिड होते हैं, वो इनके एसिडिक कैरेक्टर में भी पढ़ाया था हमने। अल्कोहल्स नो एक्शन ऑन लिटमस, no action on litmus, as well as alcohols when react with NaOH, तो NaOH के साथ भी no reaction। so these are the tests which are used to distinguish between alcohols and phenols। देखो क्या क्या है बेटा अपने पास, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट में अपने पास ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस किसके साथ यूज़ करते हैं हम, इसमें कंसनट्रेटेड लुकास रिएजेंट यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ, एसिडिक K2Cr2O7 के साथ। और विक्टर मेयर्स टेस्ट, विक्टर मेयर्स टेस्ट समझ में आया नहीं आया? यस सर आ आ गया। गया। देखो इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल जो HNO2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, मतलब फाइनल विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर HNO2 के साथ, तो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। नाइट्रोलिक एसिड की फर्दर पूछा जा सकता है, नाइट्रोलिक एसिड की जब उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कोई पर्टिकुलर अल्कोहल दे देंगे, तो उसका फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करो। तो NaOH के साथ